हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 97 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रश्न होगा। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस पार्ट को लास्ट तक देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। लंबाई है, मीटर है, तो दरमियान को किसके साथ रिलेट करेंगे? एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है पूछा हुआ। तो लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर। दरमियान को क्या होगा? किलोग्राम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा है W है, U है, R है, क्वेश्चन मार्क है, I है, C है। ये भी एनटीपीसी 2021 का है। कौन सा आंसर आप सही लगाएंगे? तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे प्लेस वैल्यू में। W का होता है 23, ठीक है, U का 21, R का 18, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, I का 9, C का 3। देखिए क्या है, 23 से 21 हुआ है -2, 21 से 18 हुआ -3, तो 18 सब क्या कर देंगे आप? -2 -3 तो -4 करके देख लीजिए। तो -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 18 में -4 करेंगे 14 हो जाएगा। 14 में फिर -5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर -6 करेंगे, क्या सीरीज गया? -2 -3 -4 -5 -6। तो 18 में -4 करें तो 14 मिल गया। 14 किसका होता है प्लेस वैल्यू? n का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट भाषा में CARPENTER को AAPPCNREP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में KITCHEN शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा? एंटर को क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू में लिख लेते हैं। C का 3, ठीक, C का 3, एक का 1, R का 18, P का 16, E का 5, N का 14, T का 20, E का 5, R का 18, ठीक है। अब देखिए इसको कन्वर्ट करके क्या लिखा गया है। AA है यानी 1 और 1 लिखा है। P है 16 और 16 लिखा है। C है 3 लिखा है। उसके बाद C के बाद N है 14 लिखा है। उसके बाद R है 18 लिखा है। उसके बाद E है 5 ही लिखा है। उसके बाद P है 16 लिखा है। अब देखिए आप क्या किया हुआ, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 से -2 करेंगे आप तब जाके आपको 1 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 को 1 ही रहने दिया। फिर यहाँ 18 में -2 करेंगे तब जाके आपको 16 मिलेगा। 16 को फिर 16 ही रहने दिया। फिर 5 में -2 करेंगे तो 3 मिलेगा। 14 को 14 ही रहने दिया। फिर 18 में -2 करेंगे 20 में, तब -2 तब 18 मिलेगा। फिर 5 को 5 ही रहने दिया। फिर 18 -2, यानी एक बार -2 और एक बार वही चीज़ उतार दिया है। फिर -2 फिर वही चीज़ उतार दिया है नीचे। तो वही चीज़ हम लोग करते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ था? किचन था ना, हटाना पड़ेगा आपको क्योंकि वहाँ पर हमने स्केच कर दिया है, ठीक। क्या है? KITCHEN यानी किंग्स 11, I का 9, T का 20, C का 3, H का 8, E का 5, N का 14, ठीक है। शुरू में -2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर अगला में 9 ही उतार देंगे। फिर यहाँ पर -2 कर देंगे 20 में तो हमें 18 मिल जाएगा। फिर अगला को 3 ही उतार देंगे। फिर इसमें -2 कर देंगे 6 मिल जाएगा। फिर इसको 5 ही उतार देंगे। फिर इसमें -2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 12, ठीक है। क्या पूरा हम लोग को सॉल्व करना था? नहीं, आपका आंसर यहाँ से भी आ सकता था, मैं लगता है इतना सा से ही। क्यों? क्योंकि देखिए आई हो जाएगा 9 का, तो आई होगा ना, 9 का आई और फिर आई। तो I कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ये वाला में है। ये B होना चाहिए, D हो गया है, यही सही हो जाएगा। IIRCFEL आप पीछे बैठा दीजिए अगर बैठाना चाहते हैं तो, अन्यथा आप यहीं तक आंसर निकाल लेते, आगे जाने की ज़रूरत नहीं था। 18 का R हो जाएगा। 6 किसका होता है? 6 नहीं, 6 से पहले 3 है तो C हो जाएगा। उसके बाद 6 हो जाएगा F का, 5 है तो E हो जाएगा, 12 का L होता है।
आ गया, IRCFEL ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्या है, 01132 क्वेश्चन मार्क 3 13 4 21। इसको सॉल्व करिए, इसका लॉजिक निकालिए, क्या निकलेगा। देखने में तो ईजी लग रहा है, होगा भी ईजी। देखिए थोड़ा सॉल्व कीजिए। 0 से +1 करेंगे और 1 से यहाँ +0, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ -1 हो जाएगा ना, गड़बड़ा जाएगा। एक घर छोड़ के चलिए। 0 से +1 से फिर यहाँ +1, ठीक है, 2 हो गया, 2 से फिर +1 3, 3 से फिर +1 4, और 4 से अगला होगा। इससे तो आंसर नहीं निकाल पाए, हम नहीं निकाल पाए। तो चलिए दूसरा वाला को पकड़िए। क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ देना है, दिया रखा है, तो यहाँ से लेते हैं, कलर अलग ले लेते हैं, समझने में आसानी होगा। 1 से 3 हुआ है तो +2 कर देंगे, फिर 3 से अभी यहाँ हम क्या करेंगे। ऑप्शन देखिए, तो बड़ा वैल्यू 7 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ ऑप्शन बैठा के भी जा सकते हैं। तो अगर ए में 7 है तो एक बार हम यहाँ पर 4 जोड़ दें, एक बार 2 जोड़े, एक बार 4 जोड़ देते हैं, तो 3 में 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। यहाँ हम 7 बैठा देते हैं। फिर अगला अब 7 से हम क्या बैठाएंगे, जो 13 हो जाएगा, +6 कर देते हैं, 713। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देख सकते हैं अब 2 4 6, तो आगे हम +8 कर देंगे, तो 13 8 21 होता ही है। तो 7 जो है ऑप्शन ए आपका एग्जैक्ट सही आ गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन में कहीं फंसी है तो आप ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं लीजिएगा तो आप वैसे भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ होगा, 2 4 6 8, ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, 2 2 6 10 22 42, अगला क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, देखकर ऑप्शन देखकर समझना होगा आपको। यहाँ पर जो भी संख्या आएगा वो 42 से बड़ा ही है कि नहीं, लास्ट में 64 है, 82 है, 86 है। तो चलिए मल्टीपल लेके कुछ चलेंगे, देख लेते हैं क्या है। अगर आप इसको 2 से 2 ही कर दिया है, फिर 6 से 10 कर दिया है ना, तो आपको दिख नहीं रहा है कि 6 से 10 किया है। 6 गुना 2 12 होता है, -2 है, ठीक। 22 दूना 44 है, +2 है, 2 दूना 4 है, -2 है। हाँ सेट हो गया, यही तो हुआ है इसमें। 2 है ना, 2 गुना 2 और -2, ठीक है। 2 गुना 2 4, -2, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हम पहले वाला का 2 माना गया इसका, अब इस 2 से 6 है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, 2 गुना 2 और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 आ गया है। अब 6 से 10 हो गया है, तो अब क्या करना है, 6 गुना 2 -2, ठीक है। तो 6 दूना 12 -2 10 आ जाएगा। अब 10 को क्या करना है, 10 गुना 2 +2 करना है, क्योंकि एक बार गुना 2 -2 और एक बार गुना 2 +2 कर रहे हैं हम लोग। तो 10 दूना 20 हो जाएगा और +2 तो 22 हो जाएगा। देखिए 22 है भी। अब क्या करेंगे, 22 गुना 2, यहाँ +2 किए हैं तो यहाँ -2 करेंगे, तो 22 दूना 44 और -2 तो हो जाएगा 42। अब यहाँ -2 करें ना एक बार, अब करेंगे +2 वाला, तो 42 गुना 2 +2, तो 42 दूना 84 और +2 करेंगे 86 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको BBI कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिक है, ठीक है। 2 गुना 2 -2, उसके बाद जो भी संख्या आपका आया सब में वही चीज़ हुआ है। 2 गुना 2 -2, 2 गुना 2 +2, जो भी आया उसमें गुना 2 +2, ठीक है। ये तो हम यहाँ लिख के बना दिए, 6 गुना 2 कर दिए, फिर यहाँ 10 गुना 2 +2, फिर यहाँ 22 गुना 2 -2, ठीक है। अन्यथा आप उसके नीचे भी बैठा सकते हैं इस प्रकार से। इसके नीचे 2 है ना ऊपर में, तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर 2 गुना -2 ये भी कर सकते हैं, 2 गुना 2 -2 यहाँ भी कर सकते हैं, 2 गुना 2 +2 वही चीज़ है। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ते, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, छठा। अब इसको बनाइए। 5 9 10 28 17 65 है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर के आसपास आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि आप इसमें अगर आप डिफरेंस लेके चलेंगे तो देख सकते हैं 5 + 4 हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 + 18 हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, कुछ अटपटा सा हो जाएगा, डिफरेंस काम नहीं देगा। हमको दिखाई साफ साफ दे रहा है कि ये स्क्वायर के आसपास है, कहने का मतलब 4 के आसपास। ये तो खुद ही स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर के आसपास है, ये भी आपका क्यूब के आसपास है, ठीक है। तो कुछ वैसा लेके चलते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। फिर इसको हम कर सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1, 10 हो जाएगा। हाँ, 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और ये तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, 3 तिया 9 गुना 3 27 प्लस 1, ठीक है। ये आपका 16 है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर 4 क्यूब प्लस 1। हाँ, अब देखिए यहाँ जो हमने रखा है ना, ये गलत है, ठीक है। ये जो हम 3 स्क्वायर कर दिए हैं, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ आपको पता चल रहा है 3 स्क्वायर प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 1, फिर 4 स्क्वायर प्लस 1, फिर 4 क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये प्लस 1 है, तो यहाँ क्या होगा ना, ये 3 स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 होगा। तब आपका अब सीरीज बैठ जाएगा, सीरीज सेट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्यूब और प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सीरीज क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 5 हो गया, 2 दूना 4 1 5। अब 2 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब 8 होता है, प्लस 1 9 हो गया। अगला 3 स्क्वायर प्लस 1, तो उसी का क्यूब प्लस 1, फिर 4 स्क्वायर प्लस 1, तो उसी का क्यूब, यानी 4 क्यूब प्लस 1। तो 4 क्यूब कितना होता है, 64, और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65। आपका आंसर 65 आने वाला है ही नहीं है, है ही नहीं है, ठीक ना। सॉरी क्या कर रहे हैं हम, 65 तो इसका मान हम लिखे हैं ना, 4 क्यूब प्लस 1, 65 तो यहाँ ही है। तो अब अगला क्या बारी है, वो तो हमें निकालना था, सॉरी अगला नहीं निकालना है। तो आप देख रहे हैं, एक बार स्क्वायर, एक बार उसी का क्यूब। तो कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, 4 स्क्वायर 4 क्यूब। अगला किसकी बारी है, 5 स्क्वायर का। लेकिन प्लस 1 करना आप मत भूलिएगा, 5 स्क्वायर प्लस 1 होगा। अगर और एक क्वेश्चन मार्क रहता तो हम 5 क्यूब प्लस 1 करते, एक बार स्क्वायर प्लस 1, एक बार क्यूब प्लस 1। तो 5 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। हम कहाँ ढूंढ रहे थे, इसी तरह एग्जाम में गलती हो जाता है इस स्वीट में। चलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में GOD को 15 और DEVIL को 43 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वुमेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, समझिए, डिकोड कीजिए। क्या है GOD, GOD, G का हो जाएगा प्लेस वैल्यू 7, D का हो जाएगा 4, O का हो जाएगा 15। आया है वहाँ 15 ही, कैसे होगा, इसका लॉजिक देखिए क्या है, समझिएगा, अच्छा लॉजिक है। यहाँ देखिए क्या हुआ है, 7 आप जोड़िए और 4 आप जोड़िए, तो 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ लेकिन 15 दिया है, और इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस 4, तब 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस 4 कहाँ से आया, वो चीज़ समझिएगा। ये जो आपका भावेल है ना दिया हुआ भावेल, ये कितना नंबर का भावेल है अल्फ़ाबेट में, AEIOU, चौथा नंबर का भावेल है ना, 1 2 3 4 5 भावेल होते हैं AEIOU। तो देखिए यहाँ पर O कितना पोजीशन पर है, चौथा पर, तो इसीलिए O का अब 15 वैल्यू नहीं, यहाँ पर आपको 4 लिखना पड़ेगा, तब हो जाएगा 7 4 11 4 15, ठीक है। ये लॉजिक है। फिर इसको आप अब देखिए क्या है, DEVIL, D का 4 नहीं, लिख कर समझाते हैं, अच्छा रहेगा, 1 सेकंड, DEVIL, ठीक है। अब समझिए, यहाँ D का तो हम 4 लिख देंगे। अब E का हम क्या लिखेंगे, E देखिए यहाँ दूसरा पोजीशन पर है भावेल में, AE, यानी अब 2 लिखना पड़ेगा इसका आपको। फिर B का प्लेस वैल्यू 22 होता है। फिर I आ गया, I भावेल आ गया, I को कितना पोजीशन पर है, AEI तीसरा पर है, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। L का 12, अब जोड़िए, 4 2 6, 22 6 28, 28 3 31, 31 12 43। समझ गए ना क्वेश्चन को। अब तो आप लोग आंसर निकाल लिए होंगे, निकाल लीजिए। क्या है, HUMEN, तो हम H का 8 लिखेंगे, ठीक है, H का 8 लिख देंगे। और U को अब क्या लिखेंगे, U देखिए यहाँ 5वां नंबर का भावेल है, तो U को आपको 5 लिखना पड़ेगा, तो 8 प्लस 5 हो जाएगा। अब M को प्लस 13 करना पड़ेगा,
प्लस अब ई है, ई को देखिए यहाँ कितना नंबर है, ए ई दूसरा पर, तो 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद एन को 14 लिखिए, जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 26, 2 28 और 14 42 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी BBI है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 8वां देखिए। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम। ठीक, अब चलिए इसको सेट करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला दिया, 1 किलोमीटर हो गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो नीचे दक्षिण है तो मुड़ा दीजिए इसको, दक्षिण मुड़ा दिए और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर पूर्व की ओर गया और 2 किलोमीटर चल दिया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये 9 किलोमीटर चल दिया। अब यहीं समझने वाली बात होता है और समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये जो डॉट 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 डाल रहे हैं ना, यहाँ तक तो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 9 है, 9 चला है, तो ये डॉट 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 तक 5 क्यों होगा, क्योंकि ये 5 है। ठीक है, तो वहाँ 5 डाल दिया, ऊपर आपको 4 डालना पड़ेगा, दोनों मिला के 9 हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, तो उसका प्रारंभिक स्थिति यहाँ है ना, यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना दूर है आपको ये निकालना है। ठीक है, यानी कर्ण आपसे मांग रहा है वो। ठीक है, तो आप कर्ण निकाल के दीजिए, सटा देते हैं, आसानी होगा। ये निकालिए आप। तो ये आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, देखिए ये तो दूरी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये 2 होगा ना, क्योंकि ये वाला 2 है। ठीक है, वो 2 होगा। लेकिन ये पूरा कितना होगा, ये 2 हो गया और यहाँ 1 है, ये जोड़ के 3 हो जाएगा। समझिएगा, फिर से हम हटाते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपको यहाँ से निकालना है कर्ण, ठीक है, कर्ण जो निकालना है, लंब तो आपका 4 हो गया, हमें पता चल गया। यहाँ से हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये तो 4 हो गया लंब आपका। लेकिन आधार कितना होगा, आधार आपका ये 2 है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इधर ये 1 है, तो ये दोनों जोड़ के आपको आधार अब 3 करना पड़ेगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए 3। ठीक है, 2 नहीं, ये टोटल दूरी 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए ट्रिपलेट लग जाएगा आपका 3 4 5 वाला, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं ट्रिपलेट याद है तो फिर वही कल भी बताए थे कि आप करिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस आधार 3 है, 3 स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, अंदर रूट करेंगे, 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आपका 5 निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी ही सही होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, दक्षिण नीचे होता है, इधर मुँह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। तब तो आपको इस तरह मुड़ाने वाला बनाना है ना, तो ये बना लीजिए पहले। अब देखिए दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर खड़ा है कोई। ठीक है, दक्षिण दिशा यही होता है। सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। सुई का विपरीत मतलब समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज का बात किया है। जब आप इस तरह चलेंगे, इस तरह, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा हो जाएगा। लेकिन इसने कहा है सुई के विपरीत दिशा में, तो सुई के विपरीत दिशा में आपको कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। तो जब हमें ऐसे चलना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें चलना है उल्टा, तो 135 डिग्री। तो पहले ये समझना होगा ये 90 डिग्री होता है एक घर, दूसरा भी 90 करेंगे, तीसरा भी 90, चौथा भी 90, तब टोटल मिला के 360 हो जाता है विपरीत। समझ गए, ठीक। तो 135 डिग्री चलाना है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये 90 हो गया। ठीक, एक घर पार हुआ तो 90, और 135 में अब कितना देना पड़ेगा, 45 आपको देना पड़ेगा। तो इस घर का आधा हो जाएगा, ये आधा घर 45 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, उस दिशा में पहुँच गया। उसके बाद क्या क्या, फिर वह घड़ी के सुई के दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब घड़ी के सुई की दिशा में मुड़ना है आपको, जैसे घड़ी चलती है, तो यहाँ से आप घड़ी के सुई की दिशा में मुड़ेंगे तो 180 कहाँ आ पाएंगे। तो 180 जानबे करते हैं आप लोग, ये सीधा खींचेंगे तो 180 हो जाएगा, ये खींचेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो वृत्त होता है ये 360 का होता है। इसमें हाफ अगर काट देंगे हम खींच के तो कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। कहीं भी काट दें, यहाँ भी काट दें। ठीक है, तो 180 जैसे आपको बोले तो क्या करना है ना, सीधा यहाँ से आपको विपरीत आ जाना है, यहाँ ये दिशा आपका हो जाएगा। ठीक है, ये दिशा क्या होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है।
तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर सुई में घुमाना भी है तो आप घुमा दीजिए। आप यहाँ पर है ना, यहाँ पहुँचे हुए हैं तो 180 रखिए, कहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएंगे 45, ठीक, ये टोटल हो जाएगा 90, ठीक, और यहाँ फिर 45, तो 45 45 90 और ये 90 बीच वाला, तो 180 ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, सॉल्व कीजिए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र है, बताइए सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, इस तरह का क्वेश्चन को ना वाक्य को तोड़ लीजिए। यहाँ क्या कहा, वह मेरे दादाजी के, ठीक है, आप अपने पे ले लीजिए। कहने का मतलब अपने बारे में सोच के देखिए। अगर आप कहीं का कहना है, ठीक है, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र, तो आप अगर बोलेंगे मेरा दादाजी के अकेले पुत्र, तो आपके पिताजी होगा कि नहीं होगा। अकेले पुत्र है इसीलिए आपका पिताजी होगा। अगर 2 पुत्र होते तो एक आपके अंकल हो जाते। ठीक है, तो वही चीज़ ऐसे सोचना है, जल्दी बन जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या है, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र यानी मेरे पिताजी का पुत्र है। किसने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। सुनीता नाम करके लड़की होगी, उस लड़की ने क्या कहा, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र यानी मेरे पिताजी का ही पुत्र। दादाजी के अकेले पुत्र तो मेरे पिता, उनका पुत्र तो मेरे पिताजी का पुत्र, तो मेरा क्या होगा, भाई ही होगा ना। और क्या कहा, एक लड़के की ओर इशारा कर रहा था, तो लड़का है तो भाई ही होगा, सुनीता का भाई हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डायग्राम बना के भी आप जाएंगे तो वही बनेगा, समय लगेगा, क्यों ज़रूरत है समय हमको लगाने का। बनाइएगा, आप दादाजी बनाएंगे, फिर उसका अकेले पुत्र करेंगे, ठीक, ऐसे जाएंगे। फिर यहाँ पर सुनीता होगा, फिर उस लड़के की तरफ यही तो जो है इसी की तरफ इशारा करेगा, तो वो तो बन जाएगा, लेकिन समय लग जाएगा। अगर आप वाक्य को तोड़कर बनाना पसंद करते हैं तो समय कम लगेगा। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। यदि पासपोर्ट को कोड RCUWRQT भी लिखा जाता है तो उसी कोड में BOOKLET को किस प्रकार लिखा जाएगा। देख लीजिए क्या है, P है, A है, SSPORT। इसको क्या लिखा है, RCUWRQTB। क्या हुआ है इसके साथ, समझ में आ गया ना, बन गया होगा आप लोग का। PQR +2 हुआ है, A से C हो गया है, यहाँ भी तो वही हुआ है, +2 ही मुझे लग रहा है हुआ है। STU यहाँ भी +2, फिर यहाँ STU यहाँ भी +2, PQR यहाँ भी +2, OPQ यहाँ भी +2, सब में तो +2 हुआ, R +2, TU भी +2। देखिए हम यहाँ प्लेस वैल्यू नहीं लिख पाए, ठीक है, हम फ्लो में लिखते चले गए तो लिख दिए। प्लेस वैल्यू लिखते आपको ज़्यादा आसान होता, कैसे, P का 16, A का 1, S का 19, फिर 19, P का 16, O का 15, R का 18, T का 20। नीचे आप लिखते R का 18, C का 3, U का 21, ठीक, फिर U का 21, फिर आप R का 18, Q का 17, T का 20, V का 22। तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ होगा, आसान होगा आपको, लेकिन 16 + 2 18, 1 + 2 3, 19 + 2 21, 19 + 2 21, 16 + 2 18, 15 + 2 17, 18 + 2 20, 20 + 2 22। समझ गए, बस बुकलेट में भी वही करना है आपको, आंसर आपका आ जाएगा। तो B है, तो B का हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 में आप +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। D से आपका आंसर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इसने क्या करा ना कि इनमें से कोई नहीं दे के हमें फंसा दिया, नहीं तो हम क्या करते ना, शुरू में B वाला पकड़ लेते और लास्ट में T वाला पकड़ लेते। T का 20 होता है, +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, B हो जाएगा लास्ट में। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है B में ऑप्शन D और B, ये मेरा हो सकता है। अगर यहाँ भी कुछ रहता ना तो हम B को 100% सही मान लेते, इसने इनमें से कोई नहीं दिया है, तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर एग्जाम में आप सपोज करिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपका स्क्रीन पे 10 सेकंड 5 सेकंड ब्लिंकिंग कर रहा है, 2 सेकंड 3 सेकंड, मतलब कि अब 2 3 तो नहीं जाएगा, 2 से 1 आएगा, जैसे 5 4 3 2 1। उस परिस्थिति में आप क्या करें ना, रिस्क ले लें। एक बार आप B को देखिए, ठीक, और लास्ट में T को देखिए और आंसर निकाल के, इनमें से नहीं बहुत कम ही होता है, आप ऑप्शन B लगा सकते हैं। कब, लेकिन
जब आप 3 2 1 ब्लिंकिंग कर रहा है वहाँ पर ये चीज़ करना, ये नहीं कि आप ऐसे ही कर दीजिए, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, वैसे मत करना है। जब समय नहीं है तब आप रिस्क ले सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल की बात कर रहे हैं हमने, ठीक है। अब इनमें से कोई नहीं दिया है तो क्या करें, यहाँ तो हम बना ही लेंगे, पूरा बना ही लेंगे, तो जगह कहाँ है मेरे पास, छोटा पड़ जाता है थोड़ा सा। चलिए बुकलेट को लिख लेते हैं, क्या है 2 हो जाएगा बी का, ओ का हो जाएगा 15, फिर ओ का हो जाएगा 15, ठीक, के का हो जाएगा 11, एल का होगा 12, ई का होगा 5, टी का होगा 20। अब लिख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए 2 में +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। 15 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर 15 है तो 17 हो जाएगा, ठीक। फिर आपका 11 है तो 13 हो जाएगा, +2 करेंगे तो 12 2 14, 5 2 7, 20 2 22। देखिए लास्ट में भी आ गया वैसी। तो क्या हो गया आपका आंसर, अब आप देख सकते हैं 4 है तो डी है, 17 है तो क्यू है, डबल क्यू है, 13 है तो एम है, 14 है तो एन है, फिर 7 है, ठीक, तो जी है, फिर 22 है तो बी है। आ गया, इत्तेफाक से यही सही हो गया, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ऑक्सीजन है, श्वास है, ठीक है। ऑक्सीजन को आप जिस प्रकार श्वास से रिलेट कर पाएंगे उसी प्रकार आप किस ऑप्शन को करेंगे। कलम है, स्याही है, रोग है, जन्म है, बिस्तर है, विश्राम है, ग्लूकोज है, बल है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, श्वास जब लेते हैं ना तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन से ही हम लोग जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो श्वास में ऑक्सीजन लिया जाता है, ठीक। उसी प्रकार आप कह सकते हैं श्वास के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो इसमें क्या ज़रूरी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बल है ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्रदान होता है, ठीक है, बल मिलता है, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, बाकी कोई सही नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि ये जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है ना, कोशिका द्वारा उसको यूज किया जाता है ऊर्जा के रूप में, शरीर में जो भी कोशिकाएं होते हैं उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन को, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। आयोग ने आंसर ऑप्शन डी ही दिया है, तो इसी बेसिस पे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आपको करना पड़ेगा, ग्लूकोज, ऊर्जा या बल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए, क्या है, वह पद ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। इसमें तो हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, क्यू का 17, पी का 16, एन का 14, किंग्स 11, ए का 1, जेड का 26, एक्स का 24, यू का 21, ठीक, यू का 21, टी का 20, आर का 18, एन का 14, एस का 19, आर का 18, पी का 16, एम का 13। अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्या हुआ है, आंसर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए 17 - 1, 16 - 2, 14 - 3, 1। अब फिर वही वाली बात है कि 1 में आप क्या माइनस करेंगे, ठीक है। तो 26 तक अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो 26 के बाद आपका ए है, तो ए को आपको 27 मानना पड़ेगा। तो ए को अगर आप 27 मानेंगे, देखिए इसमें -1 करेंगे 26 आ जाएगा, फिर 26 में -2 करेंगे 24, और 24 में -3 करेंगे 21। यहाँ देखिए 21 में -1 करेंगे 20, 20 में -2 करेंगे 18, 18 में -4 करेंगे तब 14 मिलेगा। फिर यहाँ देखिए 19 - 1, 18 - 2, 16 - 3, ठीक है। सब में देखिए -1 -2 -3, -1 -2 -3, -1 -2 -4 हो गया यहाँ पर, यही गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, यदि z बराबर 52 और ACT बराबर 48 तो EAT बराबर होगा। तो z का प्लेस वैल्यू क्या होता है 26, इसको क्या किया है गुना 2 कर दिया है, 52 हो गया है। ACT है, A का 1 गुना करते हैं, C का 3, T का 20, ठीक। ऐसे कैसे होगा, नहीं गुना नहीं करना, हमें जोड़ना है पहले, सॉरी। A का 1 प्लस C का 3, T का 20, अब 3 1 4 और 20 कितना हो जाएगा 24। अब गुना 2 करना है तो 48 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ EAT है, E का 5 प्लस 1 का 1, T का 20, अब जोड़ दीजिए 5 1 6 और 20 कितना हो जाएगा 26, गुना 2 कर देंगे तो 52 से शुरू हुआ था, 52 पे ख़त्म हो गया, ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या है, यदि प्लस का मतलब गुना, घटाव का मतलब भाग, गुना का मतलब जोड़, भाग का मतलब घटाना है, तो इस समीकरण का मान निकालिए। तो चलिए क्या है, 18 है
प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, गुना है, गुना करिए कितना 10 से। अब गुना 20 है तो गुना का मतलब जोड़ है, जोड़ करिए 20, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मतलब भाग है, भाग दे दीजिए 8 से। फिर भाग है, भाग का मतलब घटाव है, घटाव कर दीजिए 6 से। वाट क्या आएगा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। पहले तो ब्रैकेट वाला क्रिया होगा, हम लोग बोडमास में पढ़ते हैं कोष्टक, यानी पहले कोष्टक का होगा तो इसके अंदर क्रिया करेंगे। तो इसके अंदर पहले क्या होगा, पहले गुना का, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा। तो कोष्टक के अंदर क्या चीज़ का क्रिया हो जाएगा, 18 गुना 10। कोष्टक लिखते हैं यहाँ पर, क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं क्या हो जाएगा, 18 गुना 10, तो कर ही देते हैं गुना, पहले गुना का क्रिया होगा। 18 गुना 10 180 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो पूरा ब्रैकेट का क्रिया कर लेते हैं, 180 और 20 हो जाएगा 200, 200 हो गया। अब भाग 8 है, ठीक है, बाहर में अब 8 है, ब्रैकेट हटा देंगे। चलिए एक बार हम लिख ही देते हैं, भाग 8 घटो 6। तब 200 में 8 से भाग देंगे तो 25 अटे 200 होता है 25, 25 माइनस 6 करेंगे तो 19 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्या है, 17वां कहाँ चला गया, 17वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 शाम के समय उत्तर दिशा की ओर है, उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो देखिए क्या करें, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 शाम के समय उत्तर दिशा में, अगर 6 शाम बजा है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 6 शाम बजा है, अगर ये घंटी की सुई है तो ये 12 हो जाएगी मिनट की सुई, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, 6 शाम के समय उत्तर दिशा, अच्छा इसको इसने उत्तर मान लिया। अगर इसको उत्तर मान लीजिएगा तब ये दक्षिण हो जाएगा, उलट जाएगा, वो दक्षिण हो जाएगा। इधर पूरब होता है हम लोग जानते हैं, तो ये भी पलट जाएगा, पूरब इधर चला जाएगा, ये पश्चिम बन जाएगा। जब दक्षिण उत्तर बन गया है और उत्तर दक्षिण, तो यहाँ भी पूरब पश्चिम बन जाएगा और पश्चिम जो है वो पूरब बन जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा देख लीजिए, इसने कहा कि उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किधर होगी। अब 9:15, ये 9 है तो 9:15 बजेगा, तो यहाँ रहेगा घंटे की सुई और यहाँ रहेगा 3 पर मिनट की सुई। तो इसने किसकी बात की है, मिनट की सुई, तो मिनट की सुई 3 पर रहेगा, 3 की तरफ क्या है, पश्चिम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक, कुछ नहीं है, दिशा को इसने चेंज कर दिया था, हमने भी चेंज कर दिया। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, कहाँ है 18वां, 29 है। 18वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 1000 छात्रों के इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र सी, अच्छा डिकोड किया इसने ना, इतिहास को एच से डिनोट किया है, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को इसने जी लिखा है और नागरिक शास्त्र को इसने सिविक्स यानी सी लिखा है, ठीक है। तो चलिए, ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है, चित्र से दिया गया है, इसको आप सॉल्व करिए, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। जो छात्र तीनों विषय जानते हैं, ठीक, अब कौन छात्र तीनों विषय जानता है आप बताइए। ये वाला जो है ज्योग्राफी का है, यहाँ जी लिखा हुआ है, ये हिस्ट्री का है, यहाँ पर एच लिखा हुआ है, ये आपका सी है यानी सिविक्स है, ये है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिए। अब देखिए क्या कहा, जो छात्र तीनों विषय जानते हैं। अब तीनों विषय इसमें कौन जान रहा है, तो आपको 100 दिखेगा जो तीनों में है, ठीक है। ये जो 100 है ये तीनों में है, तो 100 हो गया तीनों जानने वाला। तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं उनका अनुपात क्या होगा। केवल नागरिक शास्त्र कहाँ है, 170 है, यही खाली है 170 यानी सिविक्स है ना। 110 तो दूसरे में भी है, 100 दूसरे तीनों में था, 80 भी आपका ज्योग्राफी में है। इसने केवल कहा है, ध्यान देना होता है बात का, क्या कहा है इसने, केवल नागरिक शास्त्र, केवल नागरिक शास्त्र 170 है, ठीक है। इसका अनुपात मांगा था, तो कटा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो 10/17 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है 10/17 लगा दीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, एक अनुक्रम दिया हुआ है, इसमें लुप्त पद है, आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कैसे जल्दी आंसर निकालेंगे उसको पिक कीजिए। क्वेश्चन तो ईजी है, देखकर आप लोग कहेंगे ईजी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे जल्दी बनाइए, ये नहीं कि ईजी क्वेश्चन में समय लगा दिया और फिर कहिएगा ईजी है। अब देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे, इसका डाटा पकड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ डाटा में अलग अलग 8 है, 9 है, 11 है, 10 है, ठीक, पकड़ लीजिए, आसानी से निकल जाएगा।
2 से प्लस 2 हो गया 4, 4 से प्लस 3 हो गया 7, अब 7 से अगला प्लस 4 कर देंगे 11 हो जाएगा। अगर ये सही है कि नहीं मेरा 11, इसको जांचने के लिए हम आगे भी देख लेंगे। 11 प्लस 5 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 प्लस 7 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 7 क्यों 6, क्या सीरीज गया 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 11 एकदम सही है। तो बीच में 11 सिर्फ ऑप्शन सी में ही है। ठीक है, हम बच गए जे को चेक करने से, जे के एल, फिर 11 के पास एम हो जाएगा तो एम ही है, एन ओ। ठीक, अब इधर देखिए क्या है, पी के बाद क्यू आ रहा है, यानी 16 है, आर का 18 है, प्लस 2 है, फिर 18 से आप प्लस 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी टी का देखिए यहाँ है टी से, फिर यहाँ भी है, भी का 22 है ये है, फिर यहाँ एक्स है तो 24 है, फिर यहाँ जेड है तो 26 है। तो ये सब करने से झमेला से हम बच गए। हाँ, अगर किसी और में 11 दे देता तो फिर हम झमेला में पड़ते, नहीं था, सिर्फ हम डाटा को देख के कर लिए, मतलब संख्या को। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 20वां क्वेश्चन है एनालॉजी का, इसको सॉल्व कीजिए। 14 से 392 है तो 21 का क्या होगा? क्या थोड़ा सा अप है, कुछ नहीं है। 14 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना मिलेगा? 196। इसको गुना आप 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 दूना 12, 19 दूना 38, 1 39, 392 मिल गया। तो उसी प्रकार 21 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 441। इसको आप गुना 2 से कर देंगे, 441 दूना 882 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 21वां सॉल्व कीजिए। क्या है? कौन सी संख्या सभी भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील है? ये को है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। ये तीनों मांग लिया है, सिर्फ पूछने का तरीका देखिएगा। कौन सी संख्या सभी भारतीय अध्यापकों को, ये को है तो भारतीय हो गया, अध्यापकों हो गया, और कौन सी संख्या सभी भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है, मतलब तीनों मांग लिया। ये तो ये कह सकता था कि जो तीनों में है, वकील भी है, भारतीय भी है, अध्यापक भी है। नहीं, थोड़ा सा पूछने का तरीका ही अलग रहता है। तो तीनों ही मांग लिया, भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है। ठीक है, तो तीनों कहाँ पर है? तीनों 3 में ही है, यही 3 है, यही तीनों में है। तो 3 तीनों में है तो ऑप्शन सी ही लगा देंगे, 3 हो गया इसका आंसर। चलिए 22वां देखिए। नीचे दिए गए आरेख में मालिक, दलाल व श्रमिक को दर्शाया गया है। ये वाला विदित मालिक है, ये श्रमिक है, ये दलाल है। ठीक, देखिए एरो नहीं डाले हैं, इस तरह का एरो होता है, इस तरह का एरो होता है। चलिए समझ गए होंगे। क्या कहा? वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल एवं श्रमिक तीनों को प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी वो यहाँ भी इजी क्वेश्चन है, ये भी यही पूछ दिया तीनों, तो यहाँ भी टी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिए। चलिए 24 देख लेते हैं, 23 नहीं है, नंबरिंग में हो जाता है कभी इधर उधर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या है कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमने बोले हैं कि जहाँ बड़ी संख्या दिखाई दे ना, उम्मीद है कि उधर से ही हम चलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है। यहाँ बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा है 60, इधर भी आप देखेंगे तो बड़ी संख्या 153, इधर भी देखेंगे 96। तो हमारा प्रयास होगा कि पहले हम इस तरफ चलें। तो देखिए ये 12 है, 12 को इस 5 से गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन ये 17 को 2 से गुना करेंगे तो 153 होगा, नहीं होगा। तब आप यहाँ पर दिमाग लगाइए कि हम इस 12 को इस 5 से किस प्रकार गुना कर पाएंगे। तो इस प्रकार कर पाएंगे कि इस 5 से इस 25 में आप भाग दे दीजिए, 25/5 कर दीजिए, तब आपको 5 मिलेगा, और गुना 12 कर दीजिए। उसी प्रकार इस 18 को इस 2 से भाग कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, तो 17 गुना 9 कीजिए तो 153 आ जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ 36 है ना, आप यहाँ 16 से किस प्रकार गुना करेंगे जो 96 आ जाएगा। तो 16 को हम 6 से गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ आप 6 ही बैठाएंगे ना, तो इस 36 में आप इस 6 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके जा सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका मान 6 होगा। नहीं तो पूरा प्रोसेस से चलेंगे तो वो भी समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा 25। ठीक है, ये जो 25 है, ये 25 गुना आप 12 कीजिए, अब बाटा 5 कीजिए, बराबर देखिए आपको 60 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? 5 से गुना 5, 25 कट जाएगा, 12 पंचे 60। तो यहाँ भी वही कीजिए। ये क्या है? 18 गुना 17 कीजिए और बटा 2 कीजिए, तो बराबर 153 मिल जाएगा, मिलेगा नहीं? 9 दूना 18 कर देंगे तो 17 9 53 153। तो अब यहाँ भी वही चीज़ कीजिए। क्या करेंगे आप? 36 गुना 16 बटा x बराबर कितना लाना है? 96। ये पूरा गणित हो गया बचपन जैसा। ठीक है, तो इस तरह का एग्ज़ाम में आप नहीं चल सकते हैं लेके। कंपटीशन तैयारी में इतना भीड़ है आजकल कि आप ये चीज़ नहीं लेके चल सकते हैं। आप ऑप्शन सेट करके जहाँ चल जाइए, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन ये चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, बन तो जाएगा लेकिन कितना क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या होगा।
कैसे सॉल्व करेंगे, कटाइए। आप ये कर सकते हैं 16 छक 96, 6 से फिर इस 36 को कटा देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर x, तो वही चीज़ है, 6 हो जाएगा। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। दर्पण वाला है, देख लीजिए mn है, यहाँ पर दर्पण है, बनाइए। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है बताए भी हैं, जानते भी होंगे। जो इधर नज़दीक में है ये वो इस पार जाके भी नज़दीक में ही रहेगा, ये ठीक है। ये वाला दूर में है तो इधर भी जाके ये दूर में ही बनेगा, ठीक है। तो समझने वाली बात ये है कि जो नज़दीक में है वो नज़दीक में रहेगा, जो दूर में है वो दूर में रहेगा, क्योंकि ये दर्पण है हमारा। तो आप देख लीजिए, ये भी तो नज़दीक में है, ये भी तो नज़दीक में है ना, ठीक है। तो क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इधर जाके पलटेगा ना, तो एक वाला रेखा देखिए बड़ा है और एक तो रेखा इस तरह छोटा है, ठीक है। अंदर में ये बड़ा है, ये छोटा है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब उधर जब जाएगा ना तो पहले क्या हो जाएगा, पहले छोटा वाला रेखा होगा तब बड़ा वाला रेखा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा आपका। तो ये इसमें भी नहीं चल पाएगा, ये तो सीधा नीचे चला गया, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। अगर ये चलेगा तो इसमें हाँ सेम हो गया, क्योंकि एक बड़ा रेखा एक छोटा रेखा है, तो बड़ा रेखा इस तरफ जाएगा, पलटने के बाद छोटा इधर, तो सी बन जाएगा, ठीक है। डी नहीं बन सकता, क्योंकि डी में दोनों बराबर रेखा है, ऐसे एकदम सेम है, देखिए यहाँ नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसको पलटाएंगे तो वही चीज़ होगा, बड़ा वाला उधर वर्ग है, ये आयत है, सॉरी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयत तो आयत जैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए साफ कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको चुनना है, मतलब विषम युग्म चुनना है, ठीक है। 9 है 27 है, नौतिया तो 27 हो गया, नौतिया 27 हो गया, 121 या 1331 नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, ये 3 स्क्वायर है, 3 तिया 9, ये 3 क्यूब है, 3 तिया 9 तिया 27, ये 11 स्क्वायर है। क्यों लाल को लाल में क्यों लिख रहे हैं, नहीं चल पाएगा ना। देखिए ये 11 स्क्वायर है 121, ये 11 का क्यूब है 1331। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग खूब बनाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में। फिर यहाँ 2 स्क्वायर है और ये 4 स्क्वायर है। फिर यहाँ देखिए 25 है तो ये 5 स्क्वायर है, 125 है तो 5 क्यूब है। क्या हुआ, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 11 स्क्वायर 11 क्यूब, 5 स्क्वायर 5 क्यूब, लेकिन इसमें 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया। तो यही विषम युग्म है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा भेनारेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा, बुध है, बृहस्पति है, ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुध भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, ठीक है। तो ये ग्रह बना दीजिए आप, ग्रह के अंदर आ जाएगा, लेकिन बुध अलग है, बृहस्पति अलग ग्रह है, या फिर आप कह सकते हैं दोनों में भिन्न है, अलग अलग है दोनों। तो एक को आप बृहस्पति मान लीजिए और एक को आप बुध मान लीजिए। तो ये वाला डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन ए में ही है, तो यही लगा दीजिए। चलिए 28वां देखिए, नारी है, माँ है, डॉक्टर है, कौन सा नारेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होगा, ठीक है। देखिए शुद्ध हिंदी निकला है नारी, यहाँ पर आपको एग्जाम में महिला भी लिखने को मिल जाएगा, ठीक है, महिला भी मिलेगा, नारी ही है, वही उसका मीनिंग एक ही होगा। तो देखिए ये माँ है, तो जितने भी माँ है, ठीक, वो सभी नारी होगा कि नहीं होगा, नारी हो जाएगा, या जितना भी माँ है सभी महिला हो जाएगा, ठीक है। हिंदी लिख दिया है, कभी कभी महिला भी आपको वहाँ मिल जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं 2 बार कि महिला भी मिलेगा। तो जितना भी माँ है सभी महिला के अंतर्गत आ जाएंगे, या फिर जितना भी माँ है सभी महिलाएं होते हैं। तो आप माँ अंदर हो जाएगा, नारी हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। अब आप डॉक्टर को कैसे रिलेट कर पाएंगे दोनों में, तो देखिए कुछ माँ भी डॉक्टर होंगे, कुछ नारी भी डॉक्टर होंगे, तो आपको इस तरह जाना पड़ेगा दोनों में लेके, ये बनेगा आपका फिगर, ठीक है। ये डॉक्टर वाला हो गया, तो इस तरह का कहाँ बना हुआ है, ऑप्शन सी में, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ माँ भी नारी होंगे, सॉरी डॉक्टर होगा, या कुछ माताएं भी बोल सकते हैं आप, उसी प्रकार कुछ नारी भी कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होगा, दोनों का कुछ कुछ हिस्सा डॉक्टर में चला जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 29वां देखिए,
29वां प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के भिन्न भिन्न स्थितियां दिखलाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा? तो छांट पाएंगे आप क्या इसमें? कॉमन कहीं दिखाई दे रहा है? दो घर काला पीला, यहाँ काला है इसमें पीला है ही नहीं, यहाँ पीला है तो नहीं है, लगता है नहीं छांट पाएंगे, दूसरा ही नियम लगाना पड़ेगा। तो देखिए पकड़ लीजिए, आपको क्या निकालना है, लाल के पृष्ठ, तो यहाँ आपको लाल दिखाई दे रहा है, तो इस पासा में आप देखिए काला और यहाँ भी काला कॉमन है, तो आप लिखिए ए लिखिए, बी लिखिए, यहाँ लिखिए काला, यहाँ भी लिखिए काला, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में चलिए, जो नियम है तो नियम है, काला के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो पीला मिलेगा, पहला पासा में तो पीला लिख दिए, दूसरा में काला के बाद हम चलेंगे घड़ी की दिशा में तो लाल मिल जाएगा, यहाँ लाल लिखिए, तो लाल का ही मांगा है ना हमसे, तो लाल का पीला हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस पूरा प्रक्रिया को समझना है, पूरा फॉर्मेट को, तो चलिए समझ लेते हैं। अब फिर आप यहाँ पहला पासा में काला के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो सफ़ेद मिलेगा, तो यहाँ सफ़ेद लिखिए, ठीक। दूसरा पासा में काला के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आपको हरा मिलेगा, तो यहाँ हरा लिखिए। क्या हो गया, पीला का लाल, सफ़ेद का हरा आपस में विपरीत, और जो बच गया वो काला का हो जाएगा, तो भूरा हो जाएगा काला का, ठीक है। काला का काला ही नहीं होगा, जो बच जाएगा, जैसे पीला लाल चला गया, सफ़ेद हरा हो गया, तो अब काला का भूरा हो जाएगा, जो बच गया वही हो जाएगा। तो ये होते हैं नियम। हालांकि हमको पीला का लाल ही निकालना था, तो हम पहले ही निकाल चुके थे, इतना करना भी नहीं पड़ता। चलिए 30वां क्वेश्चन देखिए, कहाँ चला, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अशोक महेश से लंबा है, अशोक है महेश से लंबा है, ठीक है, महेश से लंबा कर दिया अशोक को, अशोक महेश से लंबा है। धर्म महेश एवं मीरा से लंबा है, धर्म महेश एवं मीरा से, महेश से भी लंबा है धर्म, ठीक, एवं मीरा से लंबा है। अच्छा, तो मीरा है कहाँ, मीरा यहाँ लिख दें, फिर ये दोनों बराबर हो जाएगा, कि मीरा नीचे लिख दें। लेकिन ये नहीं कहा है कि महेश से मीरा लंबा है या छोटा है, कहीं कहा है, तो हम मीरा को कहाँ बैठाएंगे, नहीं बैठा पा रहे हैं, ठीक है। तो बताएं कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, कौन है, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन डी, तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक दिया ऑप्शन, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। इसने मीरा को, देखिए ना, मीरा के बारे में बात ही नहीं किया है, इसने कहा है धर्म महेश एवं मीरा से लंबा है, ठीक है, महेश से तो लंबा हम धर्म को कर दिए, लेकिन हम मीरा कहाँ रखेंगे। फिर से हम एक बार इसको समझाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा क्या कहा है, अशोक लिख ही देते हैं, अशोक लिख दिए, अशोक महेश से लंबा है, महेश इसके नीचे हो जाएगा, ये महेश हो गया, है ना, अशोक महेश से लंबा हो गया। धर्म महेश एवं मीरा से लंबा है, महेश से अगर लंबा है तो धर्म हम यहाँ बीच में रख देंगे, महेश से लंबा हो गया धर्म, एवं मीरा से भी लंबा है। अब आप क्या मीरा सबसे छोटा कर देंगे, इसने तो कहा तो नहीं है कि मीरा सबसे छोटा है या मीरा महेश से छोटा है, ये मीरा को यहाँ भी कर सकते हैं, इतना इसने कहा है धर्म महेश एवं मीरा से लंबा है, तो धर्म के नीचे मीरा यहाँ भी हो सकता है या मीरा यहाँ भी हो सकता है, इसलिए हम तय नहीं कर सकते हैं इसमें सबसे छोटा कौन है। हम महेश को सबसे छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीरा यहाँ भी हो सकती है या महेश के ऊपर में मीरा हो सकती है, फिर उसके ऊपर धर्म हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वां और दाएं से 20वां है, पंक्ति में कितने छात्र हैं, एक ही आदमी का बात करा है, ठीक है। जब एक ही आदमी का बाएं और दायां या ऊपर और नीचे बात करा जाए तो दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं, 20 + 7 -1, ठीक, -1 तो बराबर 20 27 - 1 26 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो बाएं से 11वां अक्षर के बाएं 7वीं अक्षर कौन होगा। चलिए ये छोड़ दीजिए, विपरीत अभी हम नहीं ध्यान देंगे, अभी हम देंगे बाएं से, और यहाँ भी बाएं से, तो बाएं से साइन सेम है, मतलब बायां बायां है तो माइनस होगा, अगर दायां दायां रहेगा तो भी माइनस होगा, एक बायां एक दायां रहे तब प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बायां बायां है तो माइनस कर देंगे, 11 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 4, 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है, डी का, तो झटाक से आप डी मत आंसर लगा दीजिएगा, आप गलत हो जाएंगे। यहाँ कहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो डी का विपरीत, डी का डब्लू, दिल वाले, ठीक है, दिल वाले यानी डी का डब्लू, तो इसका डब्लू आंसर हो जाएगा, डी मत दीजिएगा। हाँ, विपरीत क्रम नहीं कहता तब आप डी डाल देते। क्या कहा है, निम्नलिखित अंक अक्षर चिन्ह श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह का उत्तर दीजिए। ये आपको दिया गया है, ठीक है, अक्षर चिन्ह श्रृंखला है। दाएं सिरे से 18वें वर्ण के दाएं और 5वां वर्ण कौन सा है, तो दोनों दाएं दाएं दिया है, तो दोनों साइन एक ही जैसा है, दायां दायां, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 18 - 5 करेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा, ठीक है, 13।
लेकिन इसमें देखने वाली बात यही रहता है, इसमें दोनों दायां दायां है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दायां से ही चलेंगे। लेकिन जब दायां बायां दे देता है ना, तो ये पहला वाला जो रहता है उसको पकड़ना रहता है। पहले क्या है, दायां सिरे से, तो आपको अब दायां सिरे से 13वां निकाल लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34वां देखते हैं। कथन है, निष्कर्ष है। सभी चील पक्षी हैं। ठीक, सभी चील पक्षी है। ये चील है तो जितने भी चील है सभी पक्षी है, सभी पक्षी हो गया। ठीक, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है। कोई पक्षी ही चमगादड़ नहीं है, तो ये चमगादड़ हो गया, चमगादड़ हो गया, इसमें क्रॉस मार दीजिए। ठीक है, कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है, तो जब पक्षी ही चमगादड़ नहीं तो चील तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि चील तो इसके अंदर है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रकार का ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन क्या से बनेगा। निष्कर्ष क्या है, कोई चील चमगादड़ नहीं है, कह रहा है क्वेश्चन ने कोई भी चील चमगादड़ नहीं है। तो ये देखिए, ये चील है, ठीक तो कह रहा है इसने, कोई चील चमगादड़ नहीं है। यहाँ चमगादड़ है, कहाँ से, कोई चील चमगादड़ नहीं है, सही कह रहे हैं आपने, नहीं है, सही हो गया। कुछ चील चमगादड़ है, ये चील है। ठीक, यहाँ चमगादड़ है, ये ठीक, कहाँ है, कुछ है, इसने कह रहा है कुछ चील चमगादड़ है, नहीं नहीं है, ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 1 निकलेगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, यही क्वेश्चन में अगर दोनों गलत हो जाता ना, अगर दोनों गलत हो जाता, जिस तरह यहाँ दिया है कोई चील चमगादड़ नहीं है, यहाँ कुछ चील चमगादड़ है, यहाँ भी चील यहाँ भी चमगादड़, यहाँ कोई यहाँ कुछ सम है, तो यहाँ क्या लगता है, अगर दोनों गलत हो जाता तो इस क्वेश्चन में आइदर और लग सकता था, लेकिन एक सही एक गलत हो गया तो आइदर और लगेगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जहाँ दोनों सही होता है वहाँ भी आइदर और नहीं लगता है। ठीक है, जहाँ एक सही एक गलत होता है वहाँ भी आइदर और नहीं लगता है, दोनों गलत हो जाएगा। और कोई चील चमगादड़ नहीं, जिस तरह का वाक्य दिया हुआ है, यहाँ भी चील और चमगादड़ का जिक्र है, यहाँ भी चील चमगादड़ का जिक्र है, एक में नहीं है यानी निगेटिव है, एक सम है, तब उस पर हम लोग काम करते हैं। उस तरह का आपको ऑप्शन भी देखने को मिलता है आइदर और वाला, तो उसमें नहीं है तो हम लोग उस पर नहीं जाते, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।